नमस्कार दोस्तों, इमली के आज के एपिसोड में आदित्य को गुंडे अपने अड्डे पे ले आते हैं और उसकी आंख से पट्टी खोल देते हैं। आदित्य गुंडों को देख के कहता है तो तुम्हारे बंटी भैया डर ही गए और छुप गए। अखबार में छप चुका है उनका नाम और पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता है। गुंडे कहते हैं तुम्हें भी अब कोई नहीं बचा सकता है। उन्होंने आदित्य के हाथ बांधे हुए हैं। वो आदित्य को पीटने लगते हैं। आदित्य जमीन पर गिर जाते हैं। इधर पुलिस वाले उस जलेबी वाले के पास आते हैं जिसे गोली लगी है और वो घायल है। पुलिस उससे पूछती है कि क्या हुआ, कौन थे वो लोग। वो हलवाई कुछ बता नहीं पाता, वो बहुत घबराया हुआ है। कहता है मुझे कुछ नहीं पता। इमली पुलिस वालों को लगातार बताने की कोशिश कर रही है कि हमें पता है, हम बताते हैं क्या हुआ है, लेकिन पुलिस वाले उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते रहते हैं। उन्हें लगता है कि ये लड़की हमें काम में डिस्टर्ब कर रही है। वो उसे हटाते रहते हैं कि जाओ यहाँ से। पुलिस आपस में बात करती है कि अब कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। वो लोग जाने लगते हैं। तभी इमली आकर रास्ता रोकती है उनका और कहती है बाबू साहब को बचाने के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो हम करेंगे। वो पुलिस वालों को बताती रहती है, लेकिन वो उसे हटाने की कोशिश करते हैं तो वो उनकी बंदूक छीन लेती है और उन पर तान देती है। इंस्पेक्टर बोलता है ये लड़की तो कम उम्र की है, ये गोली नहीं चला सकती। अपने असिस्टेंट से कहता है हटाओ इसे। इमली कहती है ठीक है, हम किसी को हर्ट नहीं कर सकते, किसी को गोली नहीं मार सकते, लेकिन वो बंदूक अपनी कनपट्टी पे रख लेती है। कहती है अगर आप लोगों ने हमारी पूरी बात नहीं सुनी तो हम खुद को खत्म कर देंगे। पुलिस वाला कहता है क्या बात है बताओ। इमली उन्हें पूरी तरह बताती है कि जिन्हें अगवा किया गया है वो भास्कर टाइम्स के रिपोर्टर आदित्य कुमार त्रिपाठी हैं। उनकी स्टोरी आज अखबार में छपने वाली थी और उन्हीं गुंडों ने उन्हें अगवा किया है। वो बताती है कि 4 गुंडे आए थे और इस नंबर की गाड़ी में गए हैं। पुलिस वाले कहते हैं अपने आदमियों से इस गाड़ी को ट्रैक करो, सारे सीसीटीवी फुटेज निकाल कर। फिर वो इमली से कहते हैं ऐसा करो तुम अपना इकरारनामे पे साइन कर दो। पुलिस वाला इमली से पूछता भी है तुम त्रिपाठी जी को कैसे जानती हो, क्या रिश्ता है तुम्हारा उनसे। इमली ये तो नहीं कह पाती कि वो मेरे पति है। वो कहती है मैं उनके घर में काम करती हूँ, उनकी नौकरानी हूँ। पुलिस वाला कहता है आजकल तो अपने लोग भी इतनी वफादारी नहीं निभाते जितनी तुम निभा रही हो। वो उससे कागज पे साइन करने को कहते हैं तो इमली कहती है कि मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ। अगर बाबू साहब को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। पुलिस वाला कहता है ठीक है तुम हमारे साथ चल सकती हो, लेकिन अगर आगे ज्यादा खतरा हुआ तो हम तुम्हें उतार देंगे। इमली उनके साथ आदित्य को ढूंढने चल पड़ती है। इधर आदित्य देखते हैं वहां पे कैंडल्स जलती रहती है। वो अपनी हाथ की रस्सी उन कैंडल से जला लेते हैं और फिर अपने हाथ खुलने के बाद उन गुंडों की जम के पिटाई करते हैं। सारे गुंडों को धराशायी कर देते हैं। इस सब में आदित्य बुरी तरह घायल भी हो चुके रहते हैं। तभी बंटी भैया वहां आ जाते हैं बंदूक लेकर और वो कहते हैं आदित्य को अब तुम नहीं बच सकते हो। बंटी भैया के आदमी कहते हैं कि पुलिस ने तिरुपत को गिरफ्तार कर लिया है और वो बहुत जल्दी यहाँ आ रही होगी। बंटी भैया कहते हैं जो काम मैंने हाथ में लिया है उसे पूरा करके ही जाऊंगा। वो आदित्य पर गोली चलाने वाले रहते हैं। गोली चलती है, आदित्य गिर जाते हैं, लेकिन गोली आदित्य को नहीं लगी है। इमली पुलिस को लेके वहां आ गई है और पुलिस ने गोली चलाई है। पुलिस आकर बंटी भैया को गिरफ्तार कर लेती है। आदित्य इमली को देखते हैं लेकिन वो इस हाल में नहीं है कि कुछ बोल पाए। इमली भी आदित्य को इस हाल में देख के इमोशनल हो जाती है। फिर वो वहां से भाग कर चली जाती है। पुलिस आकर आदित्य को संभालती है। बाहर आके पुलिस वैन पर आकर इमली रोती रहती है। कहती है हे सीता मैया, आज तो हमने बहुत मुश्किल से खुद को संभाल लिया है, बाबू साहब को अब आप संभाल लेना। तभी उसे पुलिस की आने की आवाज सुनाई पड़ती है। वो एक कार के पीछे छुप जाती है। पुलिस वाले बंटी भैया को लाके गाड़ी में बिठाते हैं। वो लोग आदित्य को भी लेकर आए हैं और आदित्य को हॉस्पिटल ले जाने को कहते हैं। वो लोग कहते हैं अरे वो लड़की कहाँ चली गई जो अभी यहाँ थी। आदित्य भी देखते हैं कि इमली कहीं दिखती नहीं रहती है, लेकिन पुलिस वाले उनको गाड़ी में बिठा देते हैं हॉस्पिटल ले जाने के लिए। गाड़ी में बैठ के आदित्य को दिखता है कि इमली कार के पीछे छुपी हुई है। आदित्य कुछ कह पाए इससे पहले ही आदित्य बेहोश हो जाते हैं। इधर घर पर मालिनी बहुत परेशान होती है, घर वालों को उठाती है। कहती है आदित्य ने कहा था कि वो 10 मिनट में घर पहुंच रहे हैं, लेकिन 45 मिनट्स हो गए हैं, अभी तक आदित्य नहीं आए हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि आदित्य की स्टोरी अखबार में छप चुकी है। पूरा परिवार आदित्य के लिए परेशान हो जाता है। सब लोग इधर उधर कॉल करने लगते हैं। ध्रुव एडिटर साहब से पूछता है तो उसे पता चलता है कि आदित्य 1 घंटे पहले ऑफिस से निकल गया है और उसका कुछ भी पता नहीं है। आदित्य का फोन भी नहीं लगता रहता है। परिवार वाले सोचते हैं कि अब हमें पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी आदित्य को ढूंढने के लिए, लेकिन वो सोचते हैं कि इतनी जल्दी तो पुलिस FIR भी नहीं लिखेगी। मालिनी कहती है पापा के कुछ फ्रेंड्स पुलिस में है, मैं उनसे बात करती हूँ। मालिनी अपने घर में फोन करती है। सुबह सुबह देव और अनु सोते रहते हैं।
मालिनी उन्हें बताती है कि आदित्य की वो ब्रिज कोलैप्स वाली स्टोरी छप चुकी है अखबार में और वो रात भर से घर नहीं आए हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। देव कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे एक अंकल जो पुलिस से रिटायर हुए हैं उनको कॉल करता हूँ, उनके अभी भी बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, वो पता लगा लेंगे। अनु पूछती है क्या हुआ। देव उसे बताते हैं कि आदित्य का कुछ पता नहीं चल रहा है। अनु घबरा जाती है, कहती है मुझे पता था ये लड़का एक ना एक दिन ऐसी ही हरकत करेगा, इसे अपनी तो कोई फिक्र है नहीं, मेरी मालिनी की भी फिक्र नहीं करता है ये। देव अपने दोस्त को फोन करके कहते हैं आदित्य के बारे में पता लगाने को। पूरा परिवार आदित्य के लिए परेशान रहता है। तभी पुलिस आदित्य को हॉस्पिटल से फर्स्ट एड करा के घर ले आती है। आदित्य की यह हालत देख के सब बहुत घबरा जाते हैं, मालिनी भी घबरा जाती है। सब आदित्य को मिलकर संभालते हैं। ताऊ जी और पंकज पुलिस वालों का धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे बच्चे की जान बचा ली। पुलिस वाले कहते हैं हम तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे, इनकी जान तो उस लड़की की वजह से बची है जिसने समय पर आकर हमें सब कुछ बताया, गुंडों के अड्डे तक पहुँचने में मदद करी। पुलिस वाले बताते हैं वो लड़की आपके यहाँ ही तो काम करती है। सब कहते हैं इमली, लेकिन इमली वहाँ कैसे पहुँच सकती है, वो तो घर पे ही होगी। निधि और रूपाली कहती है सुबह से हमने इमली को नहीं देखा है। अपर्णा कहती है नहीं मैंने देखा है, वो अपने कमरे में सो रही है। आदित्य मन में सोचते हैं कि इमली वहाँ गुंडों के अड्डे पर थी और वो हमारी वजह से ही थी, लेकिन हम इन लोगों को कैसे बताएं ये सारी बातें। सुंदर इमली के कमरे में देखकर आता है तो वहां पर सिर्फ वो सोने की चेन जो मालिनी की दादी ने इमली को दी थी वो रखी रहती है। वो कहता है सिर्फ ये चेन थी, वहां पर इमली का न कोई सामान था न किताबें थी। सब परेशान हो जाते हैं कि इमली इस तरह कहाँ जा सकती है। आदित्य को इमली की बात याद आती है कि उसने कहा था आप हमसे एक वादा कीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे तो आप हमें ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, वरना हमारे लिए यहाँ से जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इधर इमली बहुत दुखी मन से बस स्टॉप फिर से पहुंच गई है। वो पता करती है पगडंडिया की बस कब आएगी और उसे पता चलता है कि थोड़ी देर में पगडंडिया की बस आने वाली है। वो सोचती है अब तक तो घर में सबको पता चल गया होगा, हे सीता मैया उन सबको संभाल लेना और वो लोग हमें ज्यादा ना ढूंढे। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। कल हम देखेंगे कि आदित्य बस स्टॉप पर आकर इमली की फोटो दिखाकर उसे ढूंढने की कोशिश करते रहेंगे। इधर इमली पगडंडिया की बस में बैठकर अपना मंगलसूत्र पहन लेगी और मांग में सिंदूर भी भर लेगी। तो दोस्तों आज के अपडेट में इतना ही। इमली के कल के एपिसोड के अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।